को देखने और परखने के कई तरीके हैं। हम हर वस्तु बिना परखे उसको लेते नहीं। यथा चतुर्भिन्न कनकम परीक्षे, सोने की जांच करने के क्या तरीके हैं? आग में तपाना, को काटना, तोड़ना आदि। जोहरी लोग तपाकर, घिसकर, तोड़कर स्वर्ण की परीक्षा करते हैं कि उसमें कितना खोट है और कितनी शुद्धता है। इसी प्रकार मनुष्य की चतुराई की परीक्षा करने के लिए भी चार ही तरीके हैं। व्यक्ति कैसा है, कितना चतुर है, चतुर को पहचानना हो तो आप कैसे पहचानेंगे? हमारे यहां इसके भी चार साधन बताएंगे। श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। पहला क्या है? श्रुतेन। उस व्यक्ति के बारे में सुने, श्रुतेन, और उसको सुना के देखें वो सुनता कैसे है और सुनाता कैसे है। ये उसके परीक्षण का पहला तरीका है। उसके पास बैठो, इधर उधर की बातें करने लगे तो उसे समझो, अपनी बात कहो तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है इसको जानो। वो सुनता कैसे है और सुनाता कैसे है, ये पहला तरीका है परीक्षण का। दूसरा बताया है शीलेन, उसका शील कैसा है। चरित्र जब जम जाता है, पानी जब जम जाता है तो बर्फ बनता है, और चरित्र जब जम जाता है, स्थिर हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है तो उसको शील कहते हैं। ये उसका शील कैसे है? भगवान राम का शील, राम जी का स्वभाव बहुत ही उत्तम था। शीलवान कोई कोई व्यक्ति आपको मिलेगा। तीसरी बात कही गई है गुणेन, उसमें गुणगुण कौन कौन सा है। हमारी वृत्ति है, हम किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी परिचय होता है, यहां तक कि हम अपने जो अनन्य प्रिय हैं उनके भी, और अब तो समय ऐसा है महाराज, अपने गुरु के भी गुण नहीं दोष ढूंढते हैं। लेकिन यहां लिखा है परीक्षण करना है तो दोष नहीं, क्या ढूंढना है? तीसरी बात बताई गई है गुणेन, हमें उसके गुणों को जानना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण है। और चौथी और अंतिम बात बताई है कर्मेन,
उसके कर्म क्या क्या है, वो क्या क्या करता है, ये सब चतुर व्यक्ति को पहचानने के तरीके बताए गए हैं। गोस्वामी जी ने चतुर का प्रयोग कई अर्थों में लिया है, कई स्थानों पर किया है और सब जगह अलग अलग उसके भाव हैं, उसके अर्थ हैं, उसका प्रयोजन है। चतुराई चौपट करे और ज्ञानी भी धक्का खाए। चतुराई चौपट करे और ज्ञानी भी धक्का खाए। भोले भाले नरने को, भोले भाले नरने को नारायण मिल जाए। बहुत चतुर लोगों को भगवान नहीं मिले हैं, बहुत ज्ञानियों को भी भगवान नहीं मिले हैं। ज्ञानियों ने और चतुर लोगों ने भगवान को बहुत कम पाया है, लेकिन जो सीधे साधे भोले भाले भोले भक्त हैं भगवान के, भगवान को सबसे प्रिय वही है जो उसका भोला भक्त। चतुराई हमेशा चतुरता ही करेगा, चालाकी ही करेगा, और ज्ञानी अपना ज्ञान बिखारता रहेगा। लेकिन सीधा साधा जो भोला भाला भक्त है वो कहता है प्रभु मुझे तो कुछ आता ही नहीं, और आता होता तो फिर आपके पास किस लिए आता। जिसको आता है वो भगवान के पास नहीं जाता है, जिसको कुछ नहीं आता है, जो मेरी तरह मूड है, वही भगवान के पास जाता है। जो चतुर है, जो बहुत ज्ञान बरखारने वाला है, वो आता नहीं, वो भगवान से जाता है। और चतुर लोग कैसे कैसे होते हैं महाराज। पुराने समय की बात है, एक व्यापारी था और महाराज उसके पुत्र का विवाह कार्य आ गया, विवाह होने का समय आ गया, पुत्र युवा हो गया और विवाह करने की तैयारी हो गई। सब व्यवस्था हो रही तो पिता पुत्र से पूछने लगे तू घोड़ी पर बैठकर जाएगा या रथ पर बैठकर जाएगा। वो पुत्र कहता है बापू जो मेरी इच्छा है वैसे मुझे लेके जाओगे। कहते बिल्कुल। कहने लगा मैंने देखा है बड़े बड़े राजा महाराजाओं ना रथ और ना घोड़ी पे जाते हैं, वो तो हाथी पे चढ़ के जाते हैं, और मेरी भी इच्छा है कि मैं हाथी पे चढ़ के जाऊं। वो कहने लगे बेटा हम गरीब आदमी हैं, बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा चलता है, हैंड टू माउथ। हमारे पास तो हाथी को खिलाने के लिए भी नहीं, और हाथी पे चढ़ के जाने के लिए तो कैसा हो सकता है। लड़का कहता है पिताजी मेरी इच्छा है कि कम से कम एक बार तो हाथी पर चढ़ ही जाऊं। और मैंने पता किया है हमारा जो राजा है ना वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, और उसके यहाँ एक हाथी भी है, और आप कभी कभी उसको भेंट देने जाते भी हैं। आप एक बार प्रयास तो कीजिए, आप एक बार कोशिश कीजिए। निमंत्रण भी दे आइए और राजा से
जब पूछे तो प्रार्थना भी कर दीजिए। अब महाराज वो गए, बेटे का कहना मानकर राजा के सामने पहुंच गए। बेटे की जिद पूरी करनी थी, जाके निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण कार्ड दे के चलने लगा तो राजा ने पूछा, भाई किसी चीज की आवश्यकता हो, कोई इच्छा हो तो बता देना। महाराज रोने लगा, झरझर आंसू बहने लगे आंखों से। महाराज आप हमारे माई बाप हैं, आपसे ही सब साधन चलता है। महाराज मैं क्या करूं, पता नहीं कैसा बेटा पैदा हो गया। हमारी औकात नहीं, हमारे पास साधन नहीं। कहता है कि मुझे हाथी पर बैठकर विवाह करने के लिए जाना है, मैं हाथी पर बैठकर जाऊंगा। मैं जानता हूं महाराज हमारे पास तो हाथी को खिलाने के लिए भी नहीं, लेकिन क्या करूं, बेटे की जिद है। राजा कहता है कोई बात नहीं, तो हमें निमंत्रण देने आया है, तेरी इच्छा है तो विवाह से 3 दिन पहले आकर, क्योंकि पहले लोग 3 दिन उत्सव प्रारंभ कर देते थे। पहले देव पूजा करने जाना है, फिर बारात लेकर जाना है, उससे पहले एक दिन वट वृक्ष की पूजा के लिए जाते हैं। तो 3 दिन पहले आके तो हाथी को ले जाना और चौथे दिन विवाह होने के बाद तू जो है हाथी वापस कर जाना। अब महाराज वहां गया, बेटा भी प्रसन्न हो गया, विवाह भी हो गया। और चौथे दिन बेटा कहने लगा, पिताजी हाथी को लौटाओ राजा को। वो व्यापारी कहने लगे, बेटे तेरी शादी हुई है तो मौज कर, लौटाएंगे हाथी, जल्दी क्या, हम हाथी लाए हैं तो लौटाएंगे। अब महाराज 4 के 8 दिन बीत गए। राजा के सिपाही आ गए, दूर से देखा, बेटा चिल्लाया, बापू हाथी वापस नहीं दिया ना। देखो राजा के सिपाही आ गए, कहते तू क्यों पतला हुआ जा रहा है, तुझे क्यों चिंता हो रही है, आने दे मैं बात कर लूंगा। सिपाही आए, हाथी वापस नहीं पहुंचाया। क्या करे महाराज, गरीब आदमी है, साधारण आदमी, साधारण व्यापार, बस व्यस्तता रही, सबका लेना देना। कल जरूर आएंगे, कल हाथी लेके आ जाए। सब सिपाहियों के पैर छू छू करके कहने लगा कि कल हाथी वापस पहुंचा देंगे आपके आप। अब महाराज 2, 4, 10 दिन और बीत गए। राजा ने फिर सिपाहियों को भेजा, भाई वो हाथी लेकर नहीं आया। सिपाही फिर आए और फिर वही पहले वाली प्रक्रिया दोहरा दी, लगभग उसी तरह सब कुछ कर दिया। 20 रोज बीत गए हैं, अभी तक नहीं महाराज, बस कल जरूर लाएंगे। अब सिपाही चले गए और दूसरे दिन उसने क्या किया महाराज, शहर में एक मेला लगा हुआ था, उस हाथी को ले गया और उस मेले में जाके उस हाथी को बेच डाला। हाथी की तगड़ी कीमत वसूल ली। घर आया तो बेटा कहता है, दिया है बापू हाथी, तू क्यों चिंता करता है।
महाराज वो राजा के पास तो पहुंचा नहीं। 2-4 दिन के बाद फिर राजा के सिपाही आ गए। हाथी नहीं पहुंचा। कहने लगा बस महाराज हम तो निकल ही रहे थे, आपके पास ही आ रहे थे। बस 2 मिनट में आया, आप पहुंची और पहुंचा। देखो अब नहीं पहुंची तो राजा ने कहा कि हथकड़ी ला के लाना। नहीं महाराज बस पहुंच ही रहा हूं, आज आ ही रहा हूं। और महाराज राज दरबार में पहुंच गए और साथ में महाराज घर से एक मोटा सा चूहा पकड़ लिया। उस चूहे को थैले में डाल लिया और रोते 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 पहुंच गए राजा के पास। क्या बात है, रो क्यों नहीं रहा? हाथी लाया है? कहते महाराज आपकी भविष्यवाणी सच हो गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा था महाराज। मैं गरीब आदमी, हाथी को क्या खिलाता, अपने खाने के पास ही नहीं है हमारे साथ। महाराज हमारे यहाँ हाथी गया तो क्या कहें, हम तो आपको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। सच में महाराज उसको खाने को मिला नहीं, और जब खाने पीने को मिला नहीं तो वो देखिए हाथी कितना दुबला हो गया है। और थैले से महाराज चूहा निकाल के राजा के आगे रख दिया। ये चतुर आदमी का हाल है। चतुराई चौपट करे, इसलिए चतुराई नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। गोस्वामी जी चतुर श्रोमणी उसको कहते हैं जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों को बराबर। हनुमान जी को हनुमान चालीसा में पढ़िए क्या कहा। विद्यावान गुणी अति चातुर। चतुर नहीं कहा, अति चतुर कह दिया। यहां कहते हैं कि चतुराई चौपट करे, और वहां क्या कह रहे? अति चातुर। चतुर शिरोमणि हनुमान जी को बना दिया। चतुर श्रोमणी किसको कहते हैं? जो 4 पदार्थ है संसार में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो चारों को बराबर बराबर प्राप्त कर ले, जो चारों में संतुलन बना के रखे। और हनुमान जी के अंदर इन चारों का ही संतुलन है। आज दुख का कारण यही है, कोई अर्थ के पीछे भाग रहा है, कोई काम के पीछे भाग रहा है, धर्म और मोक्ष के किसी को परवाह नहीं। पहले 2 प्रधान हो गए और बाद के 2 गौण हो गए। केवल अर्थ और काम की महत्ता रह गई है। केवल लोग उनके ही पीछे बावले बन गए। ना किसी को धर्म की चिंता है, ना मोक्ष की चिंता है। जो भगवान की भक्ति प्राप्त करके इन चारों को प्राप्त कर ले, उसको चतुर शिरोमणि कहा गया है। फिर उसको पंचम पुरुषार्थ अपने आप प्राप्त हो जाता है। और वो पंचम पुरुषार्थ क्या है? भगवान का प्रेम। संसार में संसार के लोगों का प्रेम पाना कठिन नहीं है। कल भी हमने प्रेम की चर्चा आपसे की। संसार के व्यक्तियों को थोड़ा सा प्रलोभन देके, थोड़ा सा सुख देके, थोड़े से उनके आत्मीय बन के हम उनके प्रेमी बन सकते हैं या उनको अपना प्रेमी बना सकते हैं। लेकिन पंच पुरुषार्थ भगवान के प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है?
जब हनुमान जी जैसे हम पहले चारों में बैलेंस कर लेंगे, चारों पुरुषार्थ हमारे नियंत्रण में हो जाएंगे। आप कहेंगे कोई प्रमाण है, किसी ने पाया है, कोई ऐसा है? बिल्कुल प्रमाण है, निश्चित रूप से प्रमाण है। मुनि अगस्त करे शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआने भरोसे न देवक। नाम सुतीक्षण रति भगवाना। तब प्रेम प्रेम नहीं रहता, रति हो जाता है। अगस्त्य जी ने सुतीक्ष्ण को विद्या पढ़ाई। जब शिक्षा पूरी हो गई, सुतीक्ष्ण लाने लगे, तो गुरुजी ने कहा, बेटा मेरे पास जो ज्ञान था सब मैंने तुमको दे दिया, अब तुम जा सकते हो। सुतीक्ष्ण हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरुदेव, नियम है, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। अगस्त्य बोले, क्या दक्षिणा लेनी तुमसे? नहीं नहीं, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। आजकल दक्षिणा की भी बड़ी लड़ाई है और कालिदास ने इसका बहुत वर्णन किया है। सूर्य गुरु है और हनुमान चेला है। उनकी दक्षिणा का तो आपको पता ही है, आपने सुना ही है। तो अगस्त्य जी को बार बार कह रहे हैं सुतीक्ष्ण के गुरुजी दक्षिणा ले लो। अगस्त्य जी कहने लगे, नहीं बेटा, तुम क्या दक्षिणा दोगे? तुम दक्षिणा दे नहीं सकते, और हम गुरु का ऋण उतार कैसे सकते हैं? हम गुरु को दे क्या सकते हैं? लेकिन जब बार 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 सुतीक्ष्ण ने कहा तो गुरुदेव चिढ़ गए थोड़ा, और चिढ़ गए। कहा, तो दोगे गुरु दक्षिणा? दे सकते हो दक्षिणा, तो दक्षिणा में राम जी को ला दो। क्या गुरु चेले का संबंध है? गुरु गुरु होता है, लेकिन अगर चेले में श्रद्धा हो तो गुरु की कृपा उस पर बरसती है और वो गुरु से भी आगे निकल जाता है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य परम मंगलम, गुरु कृपा केवलम, शिष्य परमे मंगलम। संत लोगों से सुना होगा, नहीं सुना तो हम बता देते हैं। सदगुरु शब्द देता है, मंत्र देता है, इसको याद करो, इसका स्मरण करो, और जिसने कर लिया वो पार हो गया। कैसे? अब याद को उल्टा करो, या और दय। उल्टा किया तो बन गया दय, और या यानी कि दया। जो गुरु को याद करता है, गुरु उस पर दया करता है। जो गुरु ने मार्ग दिया, जो रास्ता बताया, जो स्मरण दिया, जो उसका स्मरण करता है, वो पार हो जाता है। अगर घर में बैठे बैठे आप किसी पर क्रोध से याद करोगे तो उसका क्रोध तुमको मिलेगा, और किसी को प्रेम से याद करोगे तो उसका प्रेम तुमको मिलेगा। 24 घंटे में
पूरे दिन में अगर एक बार भी आप गुरु का स्मरण कर लेते हो तो गुरु निश्चित रूप से आपका उसी तरह स्मरण करता है। उसका प्रेम तुम्हें घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। सदगुरु के आश्रम से बाहर निकले और जो मार्ग कुटिया की ओर जाता था उस पर बैठ गए जाकर। ध्यान लगा के सुतीक्ष्ण जी बैठे और समय वही है, भगवान राम वनवास में जंगल जंगल घूम रहे थे। राम लक्ष्मण सीता उसी मार्ग पर पहुंचे और जानकी ने भगवान से कहा कि ये देखो, ये साधु कैसे बैठा है। कितना सीधा साधा है, कितना शांत है। भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान कहने लगे कि ये देखने में तो बिल्कुल सीधा साधा लगता है, बहुत छोटा लगता है, लेकिन है इसके बिल्कुल उलट। ये सीधा साधा नहीं, बहुत चतुर है, बहुत चतुर है। सीता कहती है नहीं महाराज, लगता नहीं। भगवान तुमको तो सब चतुर लगते हैं। भगवान कहते हैं इसकी चालाकी देखना चाहते हो। जानकी ने हामी भरी और भगवान ने कहा कि चलो हम तुम्हें इसकी अब चालाकी दिखाते हैं। भगवान ने क्या किया महाराज, तुरंत अपना रूप बदल लिया और शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान विष्णु के रूप में हो गए। जाकर भगवान ने अपने शंख का स्पर्श किया उसको। आंख खोलो, उसने नेत्र नहीं खोले। भगवान सूक्ष्म बना के उसके हृदय के अंदर प्रवेश कर गए। उसके हृदय में तो धनुष बाण लिए हुए राम जी की छवि थी और चतुर्भुज नारायण की आंख खोल के देखे, लेकिन उसने आंख नहीं खोली। चतुर्भुज नारायण को देखकर मुंह घुमा लिया। क्या मुझे चतुर्भुज नहीं, धनुष बाण वाला रूप चाहिए। भगवान ने कहा जैसी भावना वैसा फल। महाराज जैसी उसकी इच्छा थी वैसा ही स्वरूप उसको दर्शन कराया। भगवान धनुर्धारी बन गए। अब दर्शन दिया, प्रणाम किया, भगवान फल देने लगे। किन्नगे मम दर्शन फल परमे अनुपा। मेरे दर्शन से कोई भी फल तुम प्राप्त कर सकते हो। जो फल तुम्हें चाहिए, जिसकी इच्छा हो बोलो। वो कहते नहीं भगवान, आपका दर्शन हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। जब बार बार भगवान ने कहा तो सुतीक्ष्ण कहने लगा, मुनि कहे मैं बर कबहू न जाचा, समझने पर झूठ का साचा। ही भगवान, ही मेरे प्रभु, ही मेरे दाता, मैंने आज तक कोई वरदान नहीं मांगा और मुझे ये भी नहीं पता कि आप जो वरदान देते हो वो सच्चा होता है या झूठा होता है। सीता जी ने भगवान की ओर इशारा किया, देखो ना भगवान, आप कहते हो कि बड़ा चतुर है और ये तो कितना भोला भाला है, कितना सीधा साधा, इसको तो वरदान मांगना भी नहीं आता। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी अविरल भक्ति मिले तुम ज्ञानवान हो, ज्ञान मिले
सब कुछ दे दे। भगवान की अविरल भक्ति, बिना रुकने वाली, अनब्रेकेबल, नो ब्रेकिंग न्यूज। राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। बार बार का ब्रेक नहीं, भक्ति की टूट गई की छूट गई। भगवान ने कहा अविरल भक्ति, राम नाम बिना विश्राम नहीं। देने के बाद जब अविरल भक्ति भी मिल गई, ज्ञान भी मिल गया, तो सुतीक्ष्ण कहने लगे भगवान ये तो सब आपने अपने मन से दे दिया, लेकिन अभी मैंने तो अपने मन की बात नहीं कही। ये आपने अपनी इच्छा से दिया भगवान। अब मेरे मन में क्या है, मैं क्या लेना चाहता हूं वो भी मांग लो। अब सीता जी चकराई तो बड़ा चालाक है। साधारणतया अच्छा काम करें तनख्वाह के बाद बोनस मिलता है, लेकिन ये तो इतना चतुर है जिसने बोनस पहले ले लिया और तनख्वाह की बात बाद में कर रहा है। भगवान ने कहा ये वास्तु, बोलो क्या चाहिए। कहने भगवान कि जैसे आप इस जंगल में घूम रहे हो, विचरण कर रहे हो, इसी प्रकार आप मेरे मन के अंदर विचरण करो। मेरे मन के अंदर भी इसी प्रकार आप घूमते रहो। मेरे मन के इस वन में, इस उपवन में भी आपका इसी प्रकार भ्रमण होता रहे। भगवान ने कहा एवमस्तु, दिया। जब कह दिया तो तीक्ष्ण एकदम बोला नहीं 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 प्रभु जी गलती हो गई। एक मिनट, अब क्या हो गया? भगवान ने देखा सीता की ओर, देखा कैसा भक्त। जानकी कहती है भगवान आपको समझना तो कठिन है ही, आपके भक्तों को समझना उससे भी कठिन है। ये तो बहुत मुश्किल है। बोलो आप क्या चाहते हो? कहने लगे भगवान जंगल में तो आप 14 साल रहोगे बस, उसके बाद अयोध्या चले जाओगे। तो क्या मेरी मन से भी चले जाओगे? अच्छा भगवान ये बताओ आप राज्य कितने समय करोगे? भगवान ने फिर कनखियों से देखा जानकी की ओर और परिहास में कहा कि 11,000 साल। कितने साल? 11,000 साल। तो कहा ठीक है भगवान आप जितने समय राज्य करो उतने समय, यानी 11,000 वर्ष तक मेरे हृदय में सीताराम बनकर दोनों एक साथ इसी प्रकार दर्शन देते रहो। भगवान ने कहा ये भी दिया। फिर नहीं 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 महाराज फिर गलती हो गई, जल्दी में कभी भागा नहीं ना, अभ्यास नहीं, इसलिए एक मौका। मैंने सुना है आप 3 बार देते हैं, एक मौका और दे। बोलो क्या चाहते हो? कहने लगा भगवान आपका वरदान हो गया, 11,000 साल आप राज करेंगे,
11,000 साल मेरे हृदय में रहेंगे। 11,000 साल की आयु का बोनस तो आपने दे दिया, और उसके बाद मेरी अपनी आयु भी है। अगर ऐसा हो गया कि आप मेरे से पहले चले गए तो फिर मैं क्या करूंगा, और राज्य चला गया किसी कारण से तो फिर क्या करूंगा। तो महाराज ये अंतिम बार अब कोई गलती नहीं कि जब तक मेरा जीवन रहे तब तक तुम सीता, लक्ष्मण, राम और हनुमान ये चारों के चारों एक साथ मेरे हृदय में विराजते रहो, मेरे हृदय में बसते रहो। भगवान ने कहा एवमस्तु। अब सीता कहती है प्रभु ये तो चतुर नहीं चतुर शिरोमणि है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही मांग लिए, चारों को ही मांग लिया। प्रभु बोले अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, जरा देखते जाओ। सुतीक्ष्ण को वरदान मिल गया तो प्रभु ने पूछा आप प्रसन्न हो? कहते महाराज बिल्कुल प्रसन्न, मैं तो प्रसन्न हूं। अब आप बताइए आगे का क्या कार्यक्रम है, आगे किधर को जाना है आपने? भगवान कहने लगे तुम्हारे गुरु है ना अगस्त्य है, अब यहां तक आए हैं तो सुना है पास में उनका आश्रम है, थोड़ा उनका भी दर्शन कर लेते हैं। कहा ठीक है भगवान हम भी साथ चलते हैं, गुरु घर जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलता हूं आपके, मैं भी गुरु जी का दर्शन कर लूंगा। बहुत दिनों से नहीं गया, यहीं पर इसी रास्ते में बैठा हूं। और रास्ते में महाराज गुरु जी का पूरी चर्चा करता हुआ गया, मेरे गुरु जी ऐसे हैं, मेरे गुरु जी वैसे हैं, मेरे गुरु जी ऐसे हैं। गुरु जी की तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन जो असली बात है वो ही नहीं कही कि हमने गुरु जी से वायदा किया था कि हम राम को आपको दक्षिणा में देंगे, और आज तो मौका आ ही गया है। जब अगस्त जी की कुटिया निकट आ गई और बस अब पहुंचने वाले हैं तो सुतीक्ष्ण जी कहने लगे भगवान एक विनय करो, एक अर्ज करो। भगवान ने कहा बोलो। कहते देखो भगवान आप बड़े आदमी हैं, पहले खबर भेजनी चाहिए, बड़े आदमी हैं, उनका सेक्रेटरी पहले सूचना देना जाता है, आपको सीधे आगे नहीं जाना चाहिए कि आ रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित रहे। अब राम जी बड़े हंसे और जानकी की ओर देखा तो महाराज जानकी तो कहती है कि हे भगवान, बहुत से लोग जैसे ऊपर से दिखते हैं वैसे भीतर नहीं होते, ऊपर और भीतर। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर से दिखते हैं बड़े क्रूर बड़े वो, लेकिन अंदर से ऐसे नरम होते हैं। भगवान को कहा कि बस थोड़ी देर यहाँ खड़े रही और तब तक नहीं आना जब तक हम बुलाए नहीं, हम सारी व्यवस्था कर दें। और महाराज दौड़ के अंदर भागे गए और भगवान को वहां खड़ा किया। अगस्त जी के पास गए, वे आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे, चरणों में प्रणाम किया और फिर उनके पैर पकड़ के दबाने लग पड़े महाराज खूब जोर जोर से, और चरण दबाते दबाते कहा कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं गुरुदेव? कहते हैं तुम्हें पता है मैं एक का ही ध्यान करता हूं, भगवान राम का। सुतीक्ष्ण कहने लगा गुरुदेव आपने कहा था कि दक्षिणा में राम को दे दो, आज हम राम को लेकर आए हैं, आज राम का दर्शन आपको करवाने के लिए आए हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे कोई आतुर।
गुरु शिष्य का परीक्षण करता है। जैसे सोने को बताया हमने प्रारंभ में 4 प्रकार से परखा जाता है, इसी प्रकार सदगुरु भी परखता है। अनेकानेक शिष्य थे अगस्त ऋषि के, और किसी से क्यों नहीं कह दिया कि मुझे दक्षिणा में राम दो। उनको पता था मेरा ये शिष्य इसका पात्र है, इसका कैपेबल है, ये कर सकता है। और शिष्य ने गुरु के विश्वास को नहीं तोड़ा, जो गुरु ने मांगा वो दिया, करके दिखाया। ये गुरु शिष्य की प्रेम की पराकाष्ठा है। जब हम चतुराई छोड़ देते हैं, संसारी चतुराई से दूर हो जाते हैं, तो महाराज अति चतुर धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनका बैलेंस हो जाता है। और जब इन सब का संतुलन हो जाता है तो फिर भगवान हमसे दूर नहीं, हमारे से विलग नहीं। कई दिनों की ये चर्चा आज हम पूर्ण कर रहे हैं। इन सभी दिनों में अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग चर्चाओं को लेकर हम आपको संबोधित करते रहे। हमें विश्वास है इनमें से कोई ना कोई चर्चा तो आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और जो भी अच्छी लगी होगी उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यही हमारी दक्षिणा होगी, इसी से हम कृतार्थ हो जाएंगे। पुनः फिर किसी नए विषय के साथ आपके सन्मुख उपस्थित होंगे।